Then the retailers has to decide the target market. Target market की selection is one of the key task for the retailer. Retailer ने पहले internally decide कर लिया है कि मुझे क्या goods, क्या services offer करनी है, मैं क्या objective लेकर चलना चाह रहा हूं, मेरे क्या management decisions हैं, वो internal सारी बातें उसने करनी है. Now the retailer has to see कि अब मैं किस टारगेट मार्केट को टारगेट करने जा रहा हूं, किस टारगेट मार्केट को फोकस करने के लिए जा रहा हूं. तो 3 तरह की टेक्निक्स हैं जो कि नॉर्मली यूज हो रही होती हैं. फर्स्ट इज मैस मार्केटिंग. रिटेलर को ये देखना है क्या वो मैस मार्केटिंग अप्रोच को फॉलो करने के लिए जा रहा है, वो इसका टारगेट जो है वो एक मैस मार्केट है, क्या वो मैस मार्केट को फोकस करने के लिए जा रहा है. अगर यस तो फर्स्ट टेक्निक को फॉलो कर रहा होगा. देन इज अबाउट द कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग. क्या उसकी मार्केटिंग विल बी कॉन्सेंट्रेटेड टू अ सेट ऑफ ग्रुप. अगर ऐसा है सो ऑफ कोर्स वो सेकंड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा होगा, सेकंड टेक्निक को फॉलो कर रहा होगा, या फिर वो थर्ड फॉर्मेट के ऊपर जाएगा, थर्ड टेक्निक को फॉलो करेगा, विच इज द डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग. सो विल द रिटेलर will be using this differentiated marketing strategy for the different set of groups of different target groups or different target markets. तो क्या वो टेक्निक फॉलो कर रहा होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस हैं जब रिटेलर इस बात को टारगेट मार्केट की सिलेक्शन को कर रहा होता है, वो समझना जरूरी है. तो सबसे पहली जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस की, सो फर्स्ट इम्प्लीकेशन इज अबाउट रिटेलर की लोकेशन. किस जगह के ऊपर, किस लोकेशन के ऊपर रिटेलर ऑपरेट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिटेलर इसकी लोकेशन डिसाइड करती है कि उसने कौन सी टारगेट मार्केट की सिलेक्शन के ऊपर जाना है, कौन सी टेक्निक को उसने ऑप्ट करना है. इसी तरीके से वो क्या गुड्स, क्या सर्विस, और या इन गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मिक्स वो ऑफर करने के लिए जा रहा है. जो मिक्स वो ऑफर करने के लिए जा रहा है उसकी बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या टेक्निक फॉलो करनी है, मुझे किस टेक्निक के ऊपर काम करना है. इसी तरीके से व्हाट प्रमोशन एफर्ट्स द रिटेलर विल डू, क्या वो फॉलो करेगा, किस तरीके से उसका मैकेनिज्म होगा. द रिटेलर हैज टू प्रॉपरली प्लान दिस. एंड देन व्हाट वुड बी हिज प्राइस ओरिएंटेशन. रिटेलर किस प्राइस को फॉलो कर रहा होगा, क्या वो वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा होगा, या वो डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफर कर रहा होगा, या वो प्रीमियम प्राइसेस ऑफर कर रहा होगा, या वो हाई प्राइसेस चार्ज कर रहा होगा. सो जो भी सिचुएशन होगी उसको अपनी प्राइस ओरिएंटेशन को क्लियर रखना है एज पर हिज टारगेट मार्केट सिलेक्शन. एंड देन लास्ट इज ओवरऑल स्ट्रैटेजी अबाउट द रिटेल स्टोर, जो अबाउट द कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स उसको आइडेंटिफाई करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, ताकि वो टारगेट मार्केट की सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को कर सके. जब आप टारगेट मार्केट की सिलेक्शन कर लेते हैं, इन इम्प्लीकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, तो रिटेलर मूव करता है ओवरऑल रिटेल स्ट्रैटेजी के एलिमेंट्स के हवाले से. उसके 2 एलिमेंट्स हैं. नंबर 1 एलिमेंट इज कंट्रोलेबल वेरिएबल और फिर नेक्स्ट इज अनकंट्रोलेबल वेरिएबल. तो कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कंट्रोलेबल हैं, पहले हम उसके ऊपर एक लाइट डालते हैं. तो सबसे पहला वेरिएबल जो कंट्रोलेबल है दैट इज द स्टोर लोकेशन. इट इज अप टू द रिटेलर कि वो कौन सी लोकेशन को चूज करता है. फिर मैनेजिंग बिजनेस मर्चेंडाइज, मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग. तो बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, मर्चेंडाइज को कैसे मैनेज करना है, प्राइसिंग को कैसे मैनेज करना है, ये भी कंट्रोलेबल है विद द रिटेलर. कम्युनिकेशन क्या करनी है कस्टमर के साथ, क्या कम्युनिकेशन नहीं करनी है, इट इज ऑल्सो अ कंट्रोलेबल वेरिएबल इन डिफाइनिंग दी ओवरऑल रिटेल स्ट्रैटेजी. लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ वेरिएबल जो कि अनकंट्रोलेबल है. फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर अनकंट्रोलेबल है, कॉम्पिटिशन अनकंट्रोलेबल है. व्हाट कॉम्पिटिशन विल डू वंस यू विल हैव अ रिटेल स्टोर, क्या रिएक्शन करेगा, क्या एक्शन लेगा, इज अनकंट्रोलेबल. टेक्नोलॉजी इज अनकंट्रोलेबल. Economic parameters, economic conditions, political conditions, seasonality, legal restrictions, environmental situation, natural disasters, they are all uncontrollable variables जो कि retailer को consideration में रखने पड़ते हैं while making his overall retail strategy. तो उसके पास कंट्रोल वेरिएबल्स भी हैं जो कि नॉर्मली दे आर पार्ट ऑफ द स्टोर, और जो पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है वो सारी चीजें आर पार्ट ऑफ अनकंट्रोलेबल
variables.